बोलो एक बार सत साहेब। सभी सत्संगी भाई बहनों को भी सत साहेब। देखो आपस में जो इधर उधर की बात छोड़ करके और सत्संग में हम आए हैं, गुरु की दया से सुन रहे हैं, तो सत्संग में ध्यान रहना चाहिए हमारा। संतों की जो शब्द वाणी ध्यान से सुनोगे तो सत्संग में मन लगा रहेगा, ना आलस्य पैदा होगा, ना शरीर में कोई व्याधा, और शब्दवाणी में ध्यान नहीं होगा तो आलस्य भी पैदा हो जाएगा और सोने की भावना हो जाती है। देखो आप सोच के देखो, विचार करके देखो, शब्दवाणी संतों की हम सुनते हैं, गुरुओं की, कबीर साहब की, तो ध्यान से हम सुनते हैं तो कितनी दिल में खुशी होती है। एक शब्दवाणी के सहारे से तो हम जागते हैं पूरी रात, और तो कोई सी चीज़ है नहीं जी भाई उस चीज़ के सहारे से हम बैठे हैं, वो खाने की पीने की और कोई। तो देखो संतों ने ये सत्संग चलाया है, गुरुओं ने, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और कोई दूसरा रास्ता है नहीं कि सत्संग के अलावा जो जीव को शांति मिले। संतों ने इस जीव को, दुख को देख करके, संसार में हम तुम जो भी संसार में आए हैं, ये दुनिया में आके कोई सुखी है क्या? आप अपने ऊपर उठा के देखो और संसार को देखो, ये दुनिया में आकर के कोई भी सुखी चैन से नहीं है। और संतों ने इस दुख को देखा, कबीर साहब ने, इस संसार में आके तो जीव दुखी है ही है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही दुख शुरू हो जाता है। तो ये दुख कैसे मिटेगा? संतों ने समझाने की कोशिश करी है। भाई जीव के दिल में बात बैठ जाए, संतों की, सत्संग की बात बैठ जाए दिमाग में, तो जीव का कल्याण भलाई हो जाएगी, शांति मिलेगी, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। देखो महाराज जी ने बताया है भाई, और आपने पहले भी सुना होगा, कोई भी राजा है, राज करता है, तो राज चलाने के लिए अपने मंत्रिमंडल को बुला करके कि कैसे राज चलेगा, हर एक की अपनी अपनी बात पूछता है, अलग अलग राज्य की, अलग अलग जो उसको चला रहे हैं, तो भी कमी बेसी, सुख दुख, कैसे चलेगा राज। तो देखो संतों ने गुरु की दया से गहराई से देखा है। गुरुवंदन में महाराज जी पर सदगुरु कबीर साहब की पूरी दया थी, और ऐसी बात जो महाराज जी ने कही है, जो गुरु की दया से आपके सामने हम बताएंगे, ऐसे चारों के इतिहास में किसी लेख में तो है नहीं, किसी भी लेख में ये बात नहीं है, और सबके साथ है, सबके सामने भी है। तो ये काल निरंजन है जिसका राज है 3 लोक में, उसने भी अपना राज चलाने के लिए अपने जितने मंत्रिमंडल है सबको बुलाया। ये अंदर की बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, भूख, प्यास, सबको इकट्ठा कर लिया। ये अंदर की बात है। ये संसार चक्कर कैसे चले ताकि ये जीव
तेरे अंडर में रहता रहे और संसार चक्र चलता रहे। आओगे उन्हें तो सब ने अपनी अपनी करामात दिखाई, बताई। काम से बोला भाई तेरी तो कैसे चलाएगा संसार? बोले जी मैंने सारे संसार को काम वासना बांध रखा है। क्रोध से बोला जी मैंने सारे संसार को दबा रखा है। ऐसे मोह में ने भी कहा कि मैंने सारे संसार को मोह में बांध रखा है। तो सबकी बात अपनी अपनी जो बता रहे थे सुन करके, देखो कितनी गहराई की बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की बात सुन करके, और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये ऐसा तो है नहीं जो जन्म से ही साथ में है। ये तो समय अनुसार बदलते रहते हैं। तो एक भूख बोली हाथ जोड़ के लिए, महाराज मैं तो छोटी सी हुई, तो बड़े बड़े अपनी बड़ी कर्म बात बता रहे हैं, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूं, तेरा क्या करामात है? तो वो बोली जी महाराज मैं सबसे काम ले लूं, सबसे काम ले लूं, जैसा भी काम करता है वैसा ही इसको खाने को दे दूं। सबसे काम ले लूं, जैसा भी काम करता है वैसे इसको, जैसे कीड़ी को कण, हाथी को मण, और उसके साथ साथ बोलो भाई थोड़ी ही उसको लालच तनख्वाह भी दे दूं। तो क्या भाई? तो जब आप विचार कर देखो, जब से माँ के पेट से पैदा हुए हैं, माँ का दूध पिया है, फिर बच्चे को खिलाने पिलाने की खूब कोशिश करते, खिला पिला करके आज जब स्कूल जाने का समय होता है, 5 साल 7 साल का स्कूल में भेजते हैं, और पढ़ लिख करके कमाने खाने का ढंग सीखता है, कोई नौकरी का, कोई चाकरी का, कोई खेती बाड़ी का, कोई किसी चीज़ का। संसार में अपने अपने हिसाब से सब पेट के लिए सब करते हैं। और जब 16, 17, 18 साल का हो जाता है, जो खूब खिलाया पिलाया, उसका खाने का जो रस पैदा होता है, पानी की बूंद, उसका सदव्यवहार के लिए लड़का हो चाहे लड़की हो शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद भाई पहले एक पेट, फिर 2 पेट, और जितने संसार हम तो सब पेटे तो है, और क्या है? मतलब एक भूख ऐसी चीज है, इसके चक्कर में सारा संसार का चक्कर चलता है। और नहीं चलता तो बताओ, यहाँ सत्संग सुना, सत्संग सुनते ही सुबह जाते अपने काम में लग जाएंगे, दिन भर कमाते खाते हैं, और दोपहर का खाना खाया, रात का खाया, रात भर विश्राम किया, उठ के फिर काम में लग जाते हैं। ये भूख है, इससे पंडा छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सारी जिंदगी बीत जाती है। इसका खड्डा तो भरना ही पड़ता है, सभी तो काम करते हैं। तो इस भूख के चक्कर में सारा संसार को बांध रखा है। तो आप विचार करके देखो, इससे पंडा कैसे छूटे? तो निरंजन ने बोला भाई तू मेरा वफादार सही सच्चा सेवक है, और ऐसे ही देखो सारे संसार में इस भूख को किसी ने जीता नहीं। महाराज जी का शब्द है ना, जो जन्म में सो आया मरण में ना, जिन जिन दे धारी। जो संसार में आए हैं ना सभी दुखी है, और जो जन्म में सो आया मरण में सभी गाड़ के मुख भी सबने कर रखी है। तो जो संसार में आया है भूख सबके साथ है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी, जो संसार में आए ना, भूख को किसी ने नहीं जीता। और आज भी तुम देखो पिछली परंपरा के हिसाब से जो भी संसार में आए हैं, जब वो करनी करके कुछ भी बन गए हो, कोई पितर बन गया, कोई भाई सौर में गया, कोई बैकुंठ में गया, मतलब आज भी उस भूख का ही कारण है। किसी को देवी देवता को आप मनाओगे तो उसका भोग देना पड़ता है ना परंपरा। क्यों? वो है भी नहीं, उनका शरीर नहीं, ना खा सकते, लेकिन ये भूख की बात है। वो संसार में आए, देह धार के संसार में आए, तो उनको भी भूख लगी हुई थी, वो भूख से पंडा नहीं छुड़ा सके।
और यही दुख सबके साथ है, हमके सबके साथ है, आपके साथ भी। 184 जितने भी जीव जंतु सबके साथ में है, और इसी का चक्कर में सारा संसार भाई बंधा हुआ है। तो देखो कबीर महाराज जी की देख कितनी सूक्ष्म दृष्टि देखो। और कबीर साहब के बारे में क्या कहते हैं, मतलब भूखा भूखा क्या करे कहाँ सुनावे लोग, भंडा गढ़ जिन रच दिया सोई तो पूर्ण योग। माँ बाप कहे भाई भाई तू कमा खा, तू बड़ा हो गया, हम अब तक खिलाते पिलाते थोड़ी रह गए हम। तो फिर वो भी देखता है बात तो सही है। तो सारा जीवन ही, चाहे आदमी कितना ही बूढ़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत काम करने के लायक तो उसको काम करना पड़ता है, नहीं सोचता भी काम कर। लेकिन जितनी लगन हमारी धंधे में है, इसमें भूखे चक्कर में है, उतनी लगन हमारी मालिक की तरफ नहीं बन पाती। इसलिए संतों ने देखो शब्द के जरिए समझाया है, समझ सौदा कर चलो रे तेरी उम्र भी होनी नहीं जाए। संतों ने कहा भाई तू सौदा यो सौदा कर, तेरा सारा झगड़ा मिट जाएगा। सत का सौदा कर, सत्संग कर। और कबीर साहब कहते हैं साखी में, रचनहार को चीन के खाने को क्या रोए, दिल मंदिर में बैठ के तान पिछोड़ी सोए। तो ये जो सत्संग आज गुरु की दया से संतों का, कबीर साहब का जो मिल रहा है, ये सत्संग पहले 4 लोगों में नहीं था। बड़े बड़े होके चले गए, बड़ी बड़ी करनी करके चले गए, कठिन से कठिन उन्होंने करनी करी, लेकिन सत्संग नहीं मिला, करनी मिली, करने का फल मिला, भुगत के संसार में चले गए और उसके पीछे हम तुम संसार लगे हुए थे। पर ये सत्संग यही एक जीव को पार तारने का रास्ता, और दूसरा कोई है नहीं। इसीलिए सत्संग क्यों करते हम, संतों की शब्द वाणी क्यों गाते हैं, शब्द की चोट शब्द की मार, मालिक से प्रेम, सतगुरु से प्रेम, साहिब से प्रेम। महाराज जी ने यही तो दिया, संतों ने यही तो दिया। क्या दिया, जो अटल है, जिसका नाश नहीं होता, सत का सौदा करने के लिए कहा भाई इसको तू संभाल के रख। एक उदाहरण है ना, बताते हैं भाई, एक गुरु के 2 चेला थे, तो उनको बीज दे दिया, मतलब भाई बीज है तो संभाल के रख। तो एक ने तो वो पोटली बांध करके उठा के रख दिया, दूसरे ने देखा भाई भाई बीज तो दे दिया, इसको कैसे संभाला जाए, अगर तू रख देगा तो उसमें सुलसी ढोरा लग जाएंगे। तो उसने ये सोचा भाई इसको तो बो दे दो, उस बीज को उसने बो दिया। भाई 2, 4, 5, 7 साल के बाद में वो गुरु बोला भाई तुमको जो बीज दिया था वो संभालने के लिए, रखने के लिए, वो लेके आओ तुम। तो जिसने पोटली बांध के रख दिया था उसका बीज को तो घुन खा गए, सुलसी डोरा खा गए, और जिसने अपने बो दिया वो अपना गाड़ी भर के लेके आया। तो ये सत्संग है, गुरुओं ने संतों ने बताया है। गुरु महाराज ने हमको क्या दिया, हमने गुरु महाराज ने वो दिया जिसके सारा सकल सृष्टि ब्रह्मांड खड़ा है। आज हम तुम बैठे दिख रहे ना, वो ताकत है जिसके सारे हम आज जगमग दिख रहे। संतों ने यही बताया, मूल चीज, मूल है, सारा सृष्टि ब्रह्मांड खड़ा है, जिससे ताकत के सारे संसार की रचना हुई है, उसी को ये जीव भूला है। यही बात है कि कुछ अलग बात है। संतों ने उसी को सत्य शब्द कहा, शब्द को, नाम को, नाम से शब्द से उसकी प्राप्ति होगी। जैसे कबीर साहब कहते हैं, सत साहेब सत नाम, सत गुरु सत धर्म, सत पंथ सत्य राम, सत सरिकाल। ऐसी बात भी चारों के इतिहास में कहीं भी नहीं है। गुरु महाराज जी ने दर्शाया है, और ये बात है भी सच्ची। सत की भक्ति, सत का नाम, सत की पूजा कबीर साहब के सिवाय चारों को में किसी ने बताई नहीं। और कबीर साहब ने ये बात दर्शाई है। और जिन संतों ने कबीर साहब का सत का मार्ग को अपनाया है, सत के सिद्धांत को, सत का इल्म फार्मूला को बनाया है, नानक साहब, दादू साहब, गीसा संत, पलटू साहब, रविदास, मेरा भाई और संत है बहुत से, उन्होंने भी
सत का गुणगान गाए हैं। सत का गुणगान गाए बिना जीव का भूख प्यास जन्मन नहीं मिट सकता, ना यो अमर बन सकता, ना सतलोक की प्राप्ति हो सकती। तो हमारा फर्ज ये बनता है, जो गुरु ने बताया है, जो अटल नाम दिया है, उससे प्रेम करना। जिस शब्द में कहा ना, समझ सौदा कर चलो रे अमरपुर ले चलो सजना। तो सौदा पूरा करे बिना बात बनती नहीं। सौदा पूरा मतलब क्या है? सौदा तो हर एक कोई जाके बाजार में करते हैं, हर एक चीज की जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। खरीदते नहीं करते? खाने का, पीने का, ओढ़ने का, पहनने का, हीरा का, जवाहरात का सब सौदा करते हैं। करते ही नहीं करते जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये सौदा जो अंदर का है, ये सांस का सौदा है। ये दम हीरा लाल है, गिन गिन साहिब को सो। इसका सौदा करना है, सांस सांस में साहिब का नाम लेना है। असली सौदा ये है। ये सौदा कर लिया, एक एक सांस गिन के साहिब को सौंप दिया, उसका पूरा पट्टेगा, बाकी संसार में आना जाना लगा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, संतों ने, कबीर साहब ने, गुरु महाराज ने, गुरुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जो सत्संग सुनते हैं, शब्द वाणी, ये सत्संग ही जीव को उभार का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। नाम से प्रीत करो, साहिब से प्रीत करो, न कि जिसका नाश हो उससे ज्यादा प्रीत करना। तो सत्संग सुनते रहेंगे, मालिक के नाम से, शब्द से लगन रहेगी, सुमन याद रहेगा। चलो कभी जिस दिन सतगुरु भेट गया, 100 दिन लिखा है जान, जन्म अखार खो दिए बिन सतगुरु के ज्ञान। कबीरा साहिब दरस से साधु दरस से साहेब आवे याद, लेखा में सोही घड़ी वाक्य के दिन बाद। इसीलिए सत्संग जरूरी है। आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग करते हो, यही एक हमारी सबसे विशेष घड़ी है। मतलब संसार में खुशी तो खूब आती है, जन्म की आती है, कोई नौकरी लगी उसकी आती है, कोई डिग्री मिल गई उसकी आती है, कोई त्योहार आता है, ब्याह शादी की खुशी मनाते हैं। पर वो खुशी सब बेकार फिकी है। जो सत्संग की घड़ी हमने बना ली, उससे बड़ी खुशी, त्योहार, शुभ घड़ी उससे कोई है नहीं, क्योंकि ये हमारी बचत की है। और ये बचत की है, यही हमारी रक्षा करेगी। यही धन संतों का है भाई। नाम क्या तू उन्हें समझौदा कर लो, वो शब्द है ना, आवेगा तेरा काम नाम की बाड़द भर ले रे। बाड़द तो बहुत लंबी चौड़ी है, थोड़ी गांठड़ी बांध के देख ले थोड़ी। तो ये सौदा ऐसा है, इस सौदा से काल निरंजन डरता है, बाकी और किसी सौदा से वो नहीं डरता। इसलिए हमने गुरु के उपदेश को मानना है, गुरु के नाम से प्रेम करना है, न कि सत्संग में आने से आलस्य पैदा होना या मन को ऐसे ऐसे नहीं। देखो यही एक बचने की बात। बाकी तो ये भूख का, काल निरंजन का जो एजेंट है, इन सब का काम है जीव को बुलाना। ये सारे जितने भी हैं ना, इनका काम है जीव को डुबोना, फंसाना, जकड़ना, कर्म में बांधना। और गुरु महाराज जी ने एक साबुन दही नाम की, भाई इससे तुम मैल काटी जा, रगड़ी जा। लेकिन ये काट के माला तो सब फेर लेते हैं। हमने कभी ये कई और भी देखे हैं, बहुत से सत्संग आते हैं, कई देखे बैठे रहेंगे हाथ में, लेकिन सांस की माला फेरना बड़ा कठिन है। और ये माला फेरे बिना पूरा सौदा बनेगा नहीं। और इसलिए सत्संग हम आके यहीं बैठते हैं, संतों का शब्द वाणी सुन करके हमें साहिब के नाम को याद करना, लगन करना, और सोच विचार करके हाथ में काम, मन में मालिक का नाम, यही बचत है। देखो कोई दुख पड़ता है, संकट आता है, हम मालिक को याद करते हैं, सत्साई बोलते हैं, याद करते नहीं करते। देखो दुख संकट में बोलते हैं, ऐसी लगन प्रीत हर सांस सांस में ले तो जीव का बेड़ा पार
अवश्य होगा। तो सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना संसार में कोई पार गया नहीं। आज जिन संतों की शब्दवाणी गाते हैं उन्होंने सत्संग ही किया है। शब्दवाणी संतों की गा के तो सत्संग होता है। भाई यही उपदेश देते हैं, भाई हे जीव तू सत का संग कर, सत का नाम ले, सत का साथ ले। तो इसलिए सत्संग में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्संग जहाँ भी हो, मालिक का साहिब का गुणगान, सत्संग में जाओ, सत्संग बैठो, इसके सिवाय और बचने का कोई उपाय है नहीं। इसलिए महाराज जी भाई सतगुरु कबीर साहब के गुरु की दया थी तो सत्य का प्रचार किया, सत्य का डंका बजाया, निरोड़ चीज हमको गुरु महाराज जी निकाल के दी। ऐसी बात है जिस पर सतगुरु कबीर साहब की दया हो वही संत समझा सकता है, सबकी बस की बात नहीं। ऐसे अब कबीर साखी के साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठोड़ और शब्द विवेक की पारखी सिरमस्ते की ओर। तो देखो गुरु जमनी महाराज जी थे, शब्द विवेक की थे, पारखी थे, सत्य का सौदा किया, सत्य की खोज करी और भाई सत्य का रास्ता पर चलने के लिए महाराज जी ने बोला है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता भाई सत्संग करते रहना। संतों ने कहा भाई जीव तो ऐसे बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। क्यों जोर दिए इतना? शब्दवाणी कितनी वाणी कही, साखी शब्दवाणी कितनी कही, इसलिए कही कि जीव है तो भूल में है, ये तो जब फिर भूल जाए। और वैसे भी देख लो उम्र के हिसाब से भूल तो वैसे ही हो जाती है, लेकिन सत्संग बैठा रहेगा तो साहिब की याद रहेगी और वो हमारी भक्ति जुड़ती रहेगी। और कबीर साहब तो ये भी कहा है ना, गुरु ने क्यों बोले मेरे भाई, साहिब ने क्यों बोले मेरे भाई, जन्म जन्म के कर्म भरम तरी से जन्म कट जाए। तो देखो भाई ये श्रद्धा पूरा करो, गुरु की दया से सत्संग करते रहो और महीने में जैसे भी टाइम लगे एक दिन तो जरूर आओ, इस माले से मत करो। और नहीं तो बाकी भाई सत्संग के अलावा मालिक के नाम याद ना, उसके भूल भुलैया का तमाशा है। तो ये कोई जब हम प्रीति से लगन से मालिक का नाम लगेंगे ना तो कोई उसी बात नहीं है, कोई झंझटाड़ी बात है, कठिन काम है। जब लगन करेंगे तो कठिन से आसान काम हो जाता है गुरु की दया से। इसलिए भाई और जो संसार में काम धंधा करते हैं, पैसा धेली कमाते हैं, वो तो कमाया और खाया खर्चने में आ जाता है। पर ये तुम्हारा जो आज का जो गुरु की दया से जो है ना समय, तारी कमाई, ये कमाई कोई खोज नहीं सकता। नाम रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए। तो थोड़ा विचार करने की बात है। खूब गाते हैं सब, गाते नहीं गाते, तो वो रस पीने की कोशिश करना हमारा फर्ज बनता है। क्यों? उस रस में तो स्वाद आओ है, लेकिन इस रस में ना स्वाद पहले को नहीं, अब पाचा होगा। जब उसमें लगन हो जाएगी ना फिर स्वाद आने लग जाएगा, और उसका स्वाद का कोई बखाड़ भी नहीं कर सकता। इसलिए रोम रोम में, सांस सांस में लगन रखो साहिब के नाम की। भाई इस भक्ति को बड़े बड़े होकर चले गए वो नहीं प्राप्ति कर सके, और गुरु महाराज जी की दया से, सदगुरु की दया से हम जो सत्संग में बैठे हैं तो हमारा पिछले जन्मों का संस्कार है। तो एक जन्म का संस्कार नहीं, कई जन्मों का संस्कार है। पिछली कुछ कसर रहेगी, अब पूरी हो जाएगी। लगन से करो तो इसी जन्म हो जाएगी, बच जाएगी तो फिर अगला भी लेना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा यही भक्ति। और कोई नाम अलग नहीं है, ना कोई अलग तरीका है। वैदिक नाम याद करना पड़ेगा, सत्संग के लगन साहिब का नाम। तो उनका शब्द से नहीं, नाम से नहीं, ये शब्द है ना, नाम से नहीं जोगी रमता सा रावड़ा है, नाम से नहीं। तो ये संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कसर है तो तुम्हारे हमारे अंदर है। तो गुरु महाराज यही कहते भाई भूख मिटाने के लिए हाथों में हाथ से काम, और जीव की भलाई के लिए मन में साहिब का नाम। और कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक सतसाहिब है। ये जो मालिक सतसाहिब है इसको हमेशा याद रखो। याद रखना ही सिर पर रखना है। गुरु को रखो शीश पे, चलिए और आज्ञा माँ कहे कि बेटा दास को 3 लोग भरना,
तो गुरु का वचन को याद रखना ही गुरु को शिष्य पे रखना है। इसी से भलाई होगी। सुमन से भला होएगा ना तो भला ना होएगा। खूब शब्दवाणी में ध्यान दो, सत्संग करो और वही साखी पढ़ो, लगन बढ़ाओ। नहीं तो आप खुद विचार कर देख लो भाई अपना रोज का दिनचर्या कैसी बीतती है, काम धंधे बीतती और क्या बीतती। साहब का नाम मत बताना बड़ा औखा है। इसीलिए संतों ने यही बात समझाई, भाई जीव तू मालिक का नाम लाग जा, सुधर जा, तू मालिक का नाम लाग जा, लगन कर ले अपनी। और लगन ये नहीं कि भाई वो मालिक का नाम लेने के लिए हमने भाई धंधा छोड़ना पड़ेगा। और लगन हो जाती है तो गुरु की दया से तो फिर वो चलती रहती है लगन की बात से। और संतों ने भाई उदाहरण दिया है, गऊ का बच्चा का सने का, माँ का पुत्र का सने का दिया, पानी और मछली का सने दिया, कीट और भ्रंग सने दिया। तो लोग गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर लिया आप सम्मान। एक सखी गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरु का जो पावर है, शब्द है, वो अपने समान कर लेता है इसको। तो उसकी प्राप्ति जब होगी जब गुरु ने नाम उपदेश दिया, उससे लगन करेंगे, प्रेम करेंगे और श्रद्धा रखेंगे। ये सौदा सत्य का है, प्रेम का है, ना कि और किसी बात का है। जैसे प्रेम हम और चीज़ों से करते हैं, उसा प्रेम जैसे परिवार से प्रेम करते हैं, उसा प्रेम हम मालिक से करेंगे तो हमारा पंडा छूट जाएगा। लेकिन हम छुटाना नहीं चाहते, छुटाना नहीं चाहते। कहने सुनने की बात नहीं है, विचार करो ना, घटाओ अपने ऊपर, तब मेरा पट्टेगा। मेरे 5 पैर धंधे गया, 3 पैर रहा सोए, 1 पैर साहेब नहीं बजा मुक्ति का सोए। 1 पैर तो बज लो, 1 पैर की छूट दे रखी। जब 1 पैर भजोगे तो सारा चलता जा गुरु। कहने की बात है अलग से, ठीक है ना। तो गुरु महाराज जी ने भाई देखो, सत साहेब सतनाम सतगुरु, ये याद, ये भी रखो याद, मुख्य सत साहेब सतनाम सतगुरु सत साहेब है। और महाराज जी ने कहा भाई सत्य है, इसकी बंदगी करना से जीव की भलाई होगी। कुल का मालिक सत साहेब बोला है, साहेब रूप में तो सत साहेब बोलना पड़ेगा। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आपसे बात। तो बंदगी किसकी करनी चाहिए? संत साहेब की बंदगी कर, सत की बंदगी करे तो सत साहेब की बंदगी कर, इससे अलावा है कौन? सत साहेब की बंदगी, सत की बंदगी, सतनाम याद रखो और वही इसी से वही सतलोक की प्राप्ति हुई, इसी से सत की प्राप्ति हुई, इसी से कबीर साहब की प्राप्ति। कोई अलग नहीं, एक बात है, सत स्वरूपी नाम साहिब का सोह नाम हमारा। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, संतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और कसर हम तुमने भी नहीं छोड़नी चाहिए। सत्संग का यही निचोड़ है, सार है। देखो कोई भी सार है, सार चीज की तो वही अलग बात होती है कि नहीं। कोई भी लेख लिखता है ना, उसका मोरल हेडिंग पली प्रसार पली अखबार में को होता है ना, तो जो बड़े इतना बड़ा लेख होता है ना, जो सार होता है ना, उस पर कुछ अलग वो कर देते हैं, मोटी शाही से या कुछ अलग अलग से। तो देखो सार है, संतों ने तो सार दिया। चलो सतनाम एक सार, जगत में कोटी लगाने दाम, और सौदा करने में तो भाई कोटी भी लगा, दाम भी लगा, पैसा भी लगा, और इसमें कोई कोटी लगाने दाम। तो भाई ये गुरु ने सत्संग चलाया है, इसकी कीमत है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और सत्संग दिन रात करते रहो, घर में उठते बैठते जागते सोते, फिर झगड़ा सारा ही मिट जाता है। ना तो सासू बहू की लड़ाई हो, ना और किसी की लड़ाई हो, नाम से प्रीत लगा ले। लेकिन अभी जो निरंजन का जामला बैठा है ना, वो भी कसर नहीं काटता, पर वो जब दबेगा जब हम नाम में ध्यान रखेंगे और वही गुरुओं की बात पर विचार करेंगे तब। तो महाराज जी यही बात कहते थे। देखो सतगुरु कबीर साहब की दया थी गुरु की,
हे जीव तो सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर। इसके अलावा और किसी की जरूरत है नहीं। जब सत की प्राप्ति कर ली तो भाई मतलब हमारे सब दुख बिसर गए, सतगुरु की हमने शरण ली। हाँ, एक सुना है ना तुमने, विश्वामित्र में तप की ताकत थी और वशिष्ठ में सत्संग का जानकारी थी। तो विश्वामित्र ने सोचे थे तो भाई ऋषि ब्रह्म ऋषि बन गया, और भाई तेरे तप में बहुत बड़ा तप कर रखा था। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, जिसमें हरिश्चंद्र को कबीर साहब मिले थे सतयुग में। तो कबीर साहब बोले भाई हरिश्चंद्र तेरे पर संकट आएगा, तेरी परीक्षा ली जाएगी, तो सत को मत छोड़ना। तो उसने सत को नहीं छोड़ा। विश्वामित्र हार गया, हरिश्चंद्र जीत गया। उसकी कसौटी लई तो विश्वामित्र को 60,000 साल का तप उसका कम हो गया उसकी परीक्षा लेने से। तो विश्वामित्र के तप का अभिमान था। वो ब्रह्मा के पास गए, हमारे में तप बड़ा है कि सत्संग में कौन सा बड़ा है हमारा? तो ब्रह्मा बोले भाई मेरे को तो फुर्सत से नहीं, मैं तो सृष्टि रचना के चक्कर में लगे और मन्नत दे रहा नहीं, जा तो शिव जी के पास चले जा। शिव जी बोला भाई मन्नत तो इन बातों को लेना देना कि तो मारण मरण का काम तो बता दे। विष्णु के पास गया, विष्णु बोले भाई मैं तो अपना लग रहा हूँ, पालन पोषण में लग रहा हूँ। हाँ भाई शेषनाग धर चले जा। शेषनाग ने देखा भाई जब विश्वामित्र का तब बता दिया तो वशिष्ठ नाराज, और वशिष्ठ सत्संग बता दिया तो उसको बता तो वो नाराज। चलो भाई मैं तो ये धरती का भार ले रखे हैं भाई, इसको कोई संभाल ले तो देख ले। तो विश्वामित्र ने अपना तप के बल से उसको रोकने की कोशिश करी, तो धरती रोकने के बजाय वो तो नीचे पाताल में जाने लगी। तो उसने सरदेशी मतलब भाई इसको डांट मेरा बस की बात नहीं। तो वशिष्ठ बोला भाई मैंने सत्संग किया है, तो सत्संग की ताकत के जरिए भाई इसका भार रोक। तो सत्संग पृथ्वी नीचे जाने से वही रुक गई। तो सुने में ना सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, वो आधी घड़ी रोक पाया, इतना ही कराया हुआ था सत्संग सुने। वैसे तो कबीर साहब ने कहा व्यास वशिष्ठ विचार था, अरे साहेब हाथ नहीं आया, वो सत्संग इतना ही कराया था उसने, तो चलो फैसला हो तो गया। तो ये जो घड़ी हमारी सत्संग की पूरी रात की, ये हमारी गुरु की दया से साहिब का लेखा लिख जाए, इससे बड़ी और कोई नहीं। और जो सत्संग में लग रहा है, सत्य के नाम में लग रहा है, उससे बड़ा भागवान और कोई नहीं। चलो भाग बड़े जाकर संत पधारे, कर सुमरण भोसागर तारे। तो यही एक उपाय है और कोई उपाय है नहीं। और लगन से अपना ये जीवन है। पानी कैसा बुलबुला मानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा पर बात। जो दिल करता जाना, तारा खूब देखते, दिल करते नहीं दिखे। तो भाई किसी का कोई पता नहीं इस बात का, इसीलिए अपने ये ध्यान में रखो भाई, लगन रखो मालिक के नाम की भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला, ना कि और किसी काम के लिए। ठीक है ना? बोलो सत साहेब, सत साहेब।